बहुत सारे लोगों ने कल से लेकर के आज तक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अधिकतर लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये क्यों किया गया होगा। बहुत से लोगों के मन में ये भाव है, अपमान कैसे कर सकता है ब्रह्मचारियों के, सन्यासियों के, बालकों के, मातृशक्ति के, बुजुर्ग के। प्रयागराज से बड़ी दिलचस्प खबर आई है। रविवार को शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के स्नान के विवाद को लेकर आज प्रयागराज में प्रयागराज कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और डीएम के साथ मेला अधिकारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रयागराज में लगे माघ मेले में रविवार को ज्योतिषपीठ शंकराचार्य विवाद पर कमिश्नर प्रयागराज मंडल सौम्य अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शंकराचार्य ने अपने स्नान की कोई सूचना नहीं दी थी। एक दिन पहले 2 वाहनों की अनुमति मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट रूप से उन्हें ये अनुमति देने से इनकार कर दिया था। बावजूद इसके इमरजेंसी त्रिवेणी पीपा पुल से अपने वाहन पर सवार होकर सैकड़ों अनुयायियों के साथ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद वहां पर आ गए और बैरिकेडिंग को तोड़ा। कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने कहा कि संगम नोच पर उस वक्त श्रद्धालुओं का अत्यधिक दबाव था। संगम नोच के पास भी बैरियर तोड़ा गया। वहां पर भी अधिकारियों के द्वारा उनसे कई बार अनुनय विनय की गई। उनसे ये भी अपील की गई कि वो पालकी से उतरकर पैदल कुछ दूर जाकर कुछ लोगों के साथ वो स्नान कर लें, संगम में डुबकी लगा लें, लेकिन शंकराचार्य जी ने पालकी से उतरने से इनकार कर दिया और वापस चले गए। कमिश्नर ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को स्नान करने से नहीं रोका गया है, क्योंकि जो व्यवस्था बनाई गई है उसे मेंटेन करने का हमारा दायित्व है। ये सभी श्रद्धालुओं के हित में है ताकि कोई अनहोनी घटना ना हो। श्रद्धालुओं का हित हमारी पहली प्राथमिकता है और इसी सिलसिले में हम ये कहना चाहते हैं कि हमने किसी को गंगा स्नान या संगम में डुबकी लगाने से नहीं रोका। कोई भी गंगा स्नान करना चाहता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। चारों लोग उनसे लगातार अनुनय विनय करते रहे कि साहब आकर के आप स्नान कर लीजिए, और जैसा कि हमने कहा कि हम सारे संत महात्माओं का पूर्ण सम्मान करते हैं और आज भी करते हैं, हमेशा करते रहे। पूरा मेला साधुओं का, संतों का, कल्पवासियों का, श्रद्धालुओं का है, तो हम उनका पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं, पूरा आदर करते हैं। वो हमारे वंदनीय है, पूजनीय है, महात्मा है और इस बात का हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद मेला अधिकारी ऋषिराज ने भी कहा कि मौनी अमावस्या का दिन प्रयागराज के लिए ऐतिहासिक दिन रहा और रविवार को पूरे विश्व की सबसे जनसंख्या वाला शहर प्रयागराज बन गया। श्रद्धालुओं की अटूट आस्था ने संगम में स्नान किया और मौनी अमावस्या के दिन 4.5 करोड़ श्रद्धालुओं, संत महात्माओं और कल्पवासियों ने स्नान किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 2022 का स्पष्ट तौर पर जजमेंट है और उसी जजमेंट के तौर पर शंकराचार्य जी को किसी भी तरह का प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। अगर मेला प्रशासन ऐसा प्रोटोकॉल देता है तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना होगी। उच्च अधिकारियों के द्वारा शंकराचार्य से लगातार अनुनय विनय किया गया। उनके द्वारा लगातार 3 घंटे तक वापसी मार्ग को अवरुद्ध भी रखा गया। उनके लिए किसी तरह का व्हीकल का परमिशन नहीं जारी किया गया था। मेलाधिकारी ने कहा कि हम सभी साक्ष्यों, सबूतों को इकट्ठा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम उसके आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई करेंगे। कल्पवासियों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है और हम मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की जीवन की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि स्नान के लिए किसी ने किसी को नहीं रोका है। मेलाधिकारी ने यह भी कहा कि कई दूसरे पूजनीय संत भी आए और संगम में डुबकी लगाकर वापस चले गए। कहीं कोई हंगामा नहीं हुआ। पे जो डेंसिटी थी, हम किसी को भी वाहन के साथ संगम नोच पे जाने के लिए अलाउ नहीं कर सकते। मैं बहुत क्लियर बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि उसमें जो है वो बग्गी रूपी वाहन जो है वो आप लोग के पास भी उसके फुटेजेस हैं और उसमें व्हील्स डले हुए थे, उसमें प्रॉपर व्हील्स डले हुए थे। वो बग्गी रूपी जो वाहन था, हम उसके साथ अनुमति नहीं दे सकते और ना कोई वहां पे इस रूपी वाहन के साथ कोई संगम नोच पे गया। देखिए, सभी साक्ष्य आपके पास उपलब्ध है, सभी ब्रॉड डे लाइट में सभी चीजें आपके सामने हैं, सभी साक्षी हैं। किसी भी तरह का अपमान किसी भी साधु संत का प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है। दूसरी चीज, जो भी हमारे कल्पवासी श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जो भी व्यवस्था बनाई गई या जो भी कदम उठाए गए वो उनके हित के लिए, क्योंकि कल्पवासी का हित, श्रद्धालु का हित, स्नानार्थी का हित, उसकी सेफ्टी, जान माल की सेफ्टी हम लोग के लिए सर्वोपरि है। तो इसमें जो बहुत ही क्लियर है कि उनको किसी ने भी अभी वर्तमान में न कल गंगा स्नान करने से किसी ने भी नहीं रोका। ये जो भ्रम है इसको क्लियर कर ले। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। उधर
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद डीएम प्रयागराज मनीष कुमार वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के 14 अक्टूबर 2022 के आदेश का ऑपरेटिंग पार्ट भी पढ़कर सुनाया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करना एक सरकारी सेवक की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों के सहयोग से मौनी अमावस्या का स्नान सकुशल संपन्न हो गया। प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर जोगिंदर कुमार ने भी कहा कि पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की और बार बार अनुरोध करने के बाद भी वो पालकी से उतरकर पैदल स्नान के लिए नहीं गए। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि एक व्यक्ति की वजह से हम लाखों करोड़ों लोगों की जान जोखिम में नहीं डाल सकते थे, बस एक यही एकमात्र कारण था उन्हें रोके जाने का। डीएम साहब ने बता दी चीज़ें। जब स्वामी जी आए हैं तब संगम रोज पे भारी भीड़ थी, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग स्नान कर रहे थे और वहाँ पर यह संभव नहीं था कि सैकड़ों की संख्या में कोई रथ ऑब्लिक पाल के लेकर के संगम रोज पर जाए और स्नान करे। लेकिन 3 घंटे तक स्वामी अविमुक्तानंद जी कंटिन्यूअसली इस चीज़ को प्रेशराइज करते रहे कि हम इसी पे जाएंगे, किसी भी हालत में पैदल नहीं जाएंगे। और इस चीज़ को हमने लाउड एलर से उनके लिए ये भी अनुरोध किया कि संगम रोज पे भारी भीड़ है, हमें एग्जिट कराना पड़ रहा है लोगों को, वहाँ से स्नान कर रहे लोगों को तत्काल। बावजूद इसके हमारी प्रार्थना, अनुनय, विनय कंटिन्यूस हमने लाउड एलर से भी बोला। हमने बार बार बताया कि आप पैदल कुछ लोगों के साथ जाके स्नान कर लीजिए, जैसा कि आपका प्रोटोकॉल नहीं है तो उसी के अनुसार, जिसकी अनुमति मेला प्रशासन ने नहीं दी थी इनको, तो इनसे अनुनय विनय करने के बावजूद भी ये लोग नहीं गए। लगभग 3 घंटे की जद्दोजहद हुई हमारे पुलिसकर्मियों के साथ इनकी। जहाँ तक पॉन्टून पुल 2 बैरियर का जो कह रहे हैं कि बैरियर नहीं तोड़ा गया, उसका सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। मीडिया कर्मियों के पास भी उसकी फुटेजेस हैं। हालांकि सीसीटीवी फुटेज एक संरक्षित दस्तावेज है हमारा और वो हम लोग एविडेंस के रूप में यूज़ करते हैं। दैट वी हैविंग द ऑल सीसीटीवी फुटेज, यस वी हैविंग। कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के हत्या करने की साजिश के आरोपों का भी खंडन किया। प्रयागराज से यूपी न्यूज़ 9 के लिए विमल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।